मैं चाहती हूँ ना, जो लड़कियाँ हैं डाइवोर्स के बाद अपने मायके में पड़ी रहती हैं और सोचती हैं कि अब वो कुछ नहीं है या कुछ नहीं कर सकती हैं। कुछ ऐसे केसेस भी हैं कि लड़कियां सुसाइड भी कर लेती हैं। मैंने अपने आप को रूम में बंद कर लिया था। फिर कभी इस बारे में बात करेंगे। आज भी सोचती हूँ तो रोना आता है। इसी मैं जिम के वीडियोस डालती हूँ तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं ऐसे वीडियोस ना डालूँ, इसका मिसयूज़ मेरे ससुराल वाले करेंगे। और जिसको भी यूज़ करना है ना मेरी वीडियो का, प्लीज़ करिएगा, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कौन सा कोर्ट है या कौन सा लॉ है हमारे यहाँ पे जो बोलता है जिसका डाइवोर्स हो जाए या जिसके साथ गलत हुआ हो वो जिम करना गलत है या इस तरीके के कपड़े पहनना गलत है। गाइज मैं ना मतलब कि मैंने जैसे आप सबसे बोला था ना कि मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ लाइफ में कि मैं लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ, तो फाइनली मैंने शुरुआत करी है। आज मैं अपने साथ में एक लड़की को लेके जा रही हूँ जिसकी शादी हुई और फिर उसके कुछ टाइम बाद ही उसके पति ने छोड़ दिया। मैंने आप सबसे बोला था कि मैं मतलब आगे बढ़ना चाहती हूँ और ऐसे ही लड़कियों की मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि उस चीज़ से मैं भी गुजरी हूँ, तो क्या दर्द होता है वो मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। तो शुरुआत की है, बस आप लोगों का प्यार चाहिए और आशीर्वाद भी। बस आप लोग दुआएं करिए मेरे लिए कि जो काम है मैं और ज़्यादा इसको बढ़ाऊँ और ज़्यादा कर सकूँ। मैं चाहती हूँ ना, जो लड़कियाँ हैं डाइवोर्स के बाद अपने मायके में पड़ी रहती हैं और सोचती हैं कि अब वो कुछ नहीं है या कुछ नहीं कर सकती हैं। कुछ ऐसे केसेस भी हैं कि लड़कियाँ सुसाइड भी कर लेती हैं कि अब वो कुछ भी नहीं है, तो ऐसा ना करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है हमें। तो मैं ऐसी लड़कियों की मदद करना चाहती हूँ। मैं बोलती तो गाइस मैं जिम कर रही हूँ, मैं स्ट्रांगली, क्योंकि मेरा जो स्ट्रेस है वो जिम में ही निकलता है, तो इसीलिए। और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ क्योंकि मैं उन लोगों को हेल्प करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो आगे ग्रो करें और इतना ग्रो करें कि छोड़ने वाले को रियलाइज़ हो कि उसने हीरा खोया है। और अपने आप को हीरे से कम मत समझना। मैं आप सबके साथ हूँ, मैं ऐसी लड़कियों के साथ हूँ, मैं देना चाहती हूँ, ठीक है। मैं जितना हो सके उतनी हेल्प करूँगी और भी मैं चाहूँगी कि मैं और लड़कियों की भी हेल्प करूँ जो इस दर्द से गुजरती हैं। तो मैं सबके गाइस, मैं आप सब लोगों को भी बोलूँगी कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि मेरी हेल्प हो और दूसरा मैं दूसरे लोगों की भी हेल्प कर सकूं जिनको कि नहीं पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, उन्हें रास्ता दिखाऊं। और गॉड से बस मैं ये प्रे करना चाहती हूँ कि मैं इतना आगे बढ़ूँ इस चीज़ में, इतना आगे लेके जाऊँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूँ, उनको जीना सिखाऊँ। क्योंकि आप सबको याद होगा तो मैं जीने की उम्मीद नहीं थी मेरे अंदर। मुझे मेरे भाइयों ने मोटिवेट किया, जिम ज्वाइन कर, निकल, बाहर निकल। मैंने अपने आप को रूम में बंद कर लिया था। फिर कभी इस बारे में बात करेंगे। आज भी सोचती हूँ तो रोना आता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे जैसा ना रहे। मैं जिम के वीडियोस डालती हूँ तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं ऐसे वीडियोस ना डालूं, इसका मिसयूज़ मेरे ससुराल वाले करेंगे। मैं कोई गुनाह तो नहीं कर रही ना। अगर मैं जिम कर रही हूँ, हाँ मैं जिम वाले कपड़े पहनती तो आप लोगों ने, मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती कि किसी को शर्म आ जाए। मान लीजिए अगर मैं बॉडी बिल्डिंग में, क्योंकि अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है, मुझे ट्रेनर भी बनना है, मुझे डाइटिशियन भी बनना है और मुझे आगे इसी में करियर बनाना है। अगर मैं बॉडी बिल्डर बनती हूँ तो आप लोगों ने देखा होगा बॉडी बिल्डर्स कुछ नहीं पहनते हैं, खाली ब्रा पहनते हैं और पेंटी पहनते हैं। आप सब ने देखा होगा बॉडी बिल्डर्स को। तो अगर मैं वैसा बनने की, अगर मतलब मुझे नहीं पता है कि मुझे करना क्या है, क्योंकि अभी मैंने सोचा नहीं है कि मुझे ओनली ट्रेनर बनना है या मुझे बॉडी बिल्डिंग में जाना है या मुझे कंपटीशन में जाना है, लेकिन किस में जाना है अभी मैं ये सोच नहीं पा रही हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं जिम में बॉडी बिल्डिंग में जाती हूँ तो थोड़ी बल्की बॉडी हो जाती है, मुझे वैसी भी नहीं चाहिए, तो मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ। बट मुझे आगे बढ़ना है। तो लोग बोल रहे थे कि मैं ऐसा ना करूं, वीडियोस ना डालूं। मुझे नहीं लगता मैं कोई गुनाह कर रही हूं। अगर वो यूज़ कर रहा है, उसने देखा है कि जिम में लड़कियां कैसे कपड़े पहनती हैं, आई होप कि उसे पता होगा।
फिटनेस, है ना, तो उसमें ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। और मुझे आगे बढ़ना है, मुझे मोटिवेट करना है लोगों को, तो मैं पहनूंगी जो मेरा दिल करेगा, ठीक है। कोई गुनाह या गलत काम नहीं कर रही, किसी लड़के के साथ नहीं हूँ। तो गाइस घूमने जाती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा भाई मुझे बोलता है, आप सबको मैं वो वाले वीडियो भी शेयर करूँगी, ठीक है, कि मैं घूमूं फिरूं, अपनी लाइफ को एंजॉय, मैं सच में एंजॉय करना चाहती हूँ अब लाइफ को। मुझे अब शादी नहीं करनी है, मुझे किसी के प्यार में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के भी प्यार में पड़ूं, ठीक है, और ना मुझे शादी करनी है। मैं अकेली हूँ और मुझे लगता है अकेले की जो लाइफ है ना, उससे सुकून भरी लाइफ कोई है ही नहीं है। अगर हम सही हैं तो कोई कुछ भी कहे, घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मेरे जिम में है, मैं आपको बताऊं तो मैं अकेली लड़की हूँ मेरे जिम में। आती हैं लड़कियाँ, ऐसा नहीं है, आती है, एक आई दो आई फिर चली गई, ऐसे है। लेकिन जो परमानेंट, जिसको जुनून है, पागल है जो जिम के लिए, वो मैं इकलौती हूँ मेरी जिम में। अब मैं आपको बताती हूँ, जब मैंने जिम की शुरुआत करी थी तो मैं बहुत अनकम्फर्टेबल होती थी। क्यों? क्योंकि सारे बॉयज़ थे और मैं अकेली लड़की थी। बट फिर मैंने खुद को, क्योंकि मुझे जिम करना था और अगर मैं अनकम्फर्टेबल होती तो मैं जिम ही नहीं कर पाती। फिर मैं सबके बातें करने लगी, इतना घुल मिल गई कि आज हम लोग लड़ते हैं। भैया जिम में जो मेरे ट्रेनर हैं भैया, मैं उनको अपने बड़े भाई की तरह मानती हूँ। और वो भी जब वो मुझे परेशान देखते हैं तो वो मुझे हेल्प करते हैं, क्योंकि देखो मेरी लाइफ ऐसी है, खुली किताब जैसी है, तो हर कोई जानता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, या मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। तो जब मैं कभी कभी जिम में भी जाके ना रोने लगती हूँ जिम करते करते, तो मुझे हेल्प करते हैं, मुझे हंसाते, मुझे चिढ़ाएंगे, मुझे परेशान करते हैं, इरिटेट करते हैं। मतलब जो चीज़ें मुझे नहीं पसंद है वही करेंगे भैया। मतलब कभी कभी तो ऐसा है कि मुझे इतना इरिटेट कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ। मैं बोलती हूँ कि मैं इकलौती लड़की हूँ ना भैया, इसीलिए मुझे पता है कि जिम में कोई लड़की क्यों नहीं रुकती है, क्योंकि आप इतना परेशान करते हो। तो हम ऐसे झगड़ते हैं, लड़ते हैं। अब मुझे ना मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला लड़का है या लड़की है, क्योंकि अगर मैं सही हूँ तो मुझे नहीं लगता घंटा, मुझे नहीं लगता यार फ़र्क पड़ता है कि सामने वाला लड़का है। जैसे मेरे भाई हैं वैसे ही वो लोग हैं। मैं तो सबको, और मैं सच बताऊँ ना तो मैं सबको भाई बना लेती हूँ। मतलब जिम में जितने भी लड़के हैं सब मेरे भाई हैं। मैं बोलती हूँ वो ब्रो, मतलब मेरा ये रहता है सबसे। तो मतलब मेरी दोस्त बोलती है, नेहा अब ये करना छोड़ दे, मतलब हर किसी को भाई मत बनाया कर, क्योंकि मतलब सबको लगता है कि मुझे लाइफ में एक चांस और देना चाहिए। बट अभी मुझे नहीं लगता है कि मुझे लाइफ में किसी को चांस देना है, बिल्कुल भी नहीं देना चाहती हूँ यार। अब नहीं टूट न सकती मैं, बहुत मुश्किल से संभाला है। जो मेरा एम है कि लोगों की मदद करना, मेरे जैसी लड़कियों की, और उनको मोटिवेट करना, बस वो चाहती हूँ। और आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जिसको भी यूज़ करना है ना मेरी वीडियो का, प्लीज़ करिएगा, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कौन सा कोर्ट है या कौन सा लॉ है हमारे यहाँ पे जो बोलता है जिसका डाइवोर्स हो जाए या जिसके साथ गलत हुआ हो वो जिम करना गलत है या इस तरीके के कपड़े पहनना गलत है। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जो मैं कर रही हूँ ना, ये करने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है, जो कि मेरे घर वाले, मेरे भाई देते हैं। जब मेरे भाई मेरे साथ खड़े हैं ना, तो मुझे दुनिया में किसी की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के सहारा नहीं चाहिए। और जिसको यूज़ करना है, जिसको लगता है कि मैं गलत कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप अपना काम करिए, मुझे अब बदनाम करिए, क्योंकि आपका तो यही काम है। तो आप अच्छे से उसको करिएगा, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं ये करूँगी, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। ना तो आप लोग मुझे खाने को दे रहे हो जो बकवास फैला रहे हो या बकवास कर रहे हो, है ना। मेरे को खाने को मेरा परिवार दे रहा है, मेरे भाई खिला रहे हैं मुझे मेरे भाई घुमा रहे हैं, मेरे भाई मुझे जिम करा रहे हैं, ठीक है। तो और मुझे लगता है कि ऐसी लाइफ मुझे मेरे ससुराल वालों ने नहीं जीने को की होगी, मतलब ऐसी लाइफ उन्होंने कभी नहीं दी। उनसे अच्छी लाइफ आज मैं जी रही हूँ, मेरे भाई दे रहे हैं मुझे, गुरूर है मुझे मेरे भाइयों पे। किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे भाई या ऐसा परिवार, और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतने अच्छे मिले हैं। और मेरा मानना है, कुछ भी करो, ऐसा मत करो कि तुम्हारे पेरेंट्स की नज़रें झुक जाएं। तो मैं कुछ ऐसा नहीं कर रही हूँ कि मेरे पापा की नज़रें झुक जाएं। उम्मीद करती हूँ कि एक दिन वही लोग जो आज बोल रहे हैं ना गाइस, क्योंकि देखो मैं एक चीज़ और आपको बोलती हूँ, मेरे पास दो ऑप्शंस थे, है ना। एक ऑप्शन था कि मैं खुद को रूम में बंद कर लेती और रोती रहती बेसहारा की तरह और अपने पति को याद करती रहती, है ना।
कुछ लोग यही चाहते थे कि मैं ये करती तो शायद मैं एक अच्छी लड़की थी। बट मेरे भाइयों ने बोला नेहा बाहर निकल, जिम कर और अपनी लाइफ में आगे बढ़। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिला, मैं आगे बढ़ी और मैं बढ़ रही हूँ। तो लोगों को जलन हो रही है, अरे हम तो इसको बर्बाद करना चाहते थे, ये खड़ी कैसे हो गई, इसको तो बर्बाद होना चाहिए था। पर नहीं, शायद भगवान ने मेरे साथ इसीलिए मुझे चुना, उन जैसे कुत्तों के लिए, क्योंकि शायद मेरे अंदर हिम्मत थी उनसे लड़ने के लिए, खड़े होने के लिए। मैं डरती नहीं हूँ, लोग बोल रहे हैं वो बहुत पैसा वाला है, तो मैं उसके पैसे से नहीं डरती। नेहा लड़ेगी और खुल के लड़ेगी, जितना पैसा खर्च किया जाए तो तू खर्च कर। और गाली देना चाहती हूँ, सच में गाली देने का दिल कर रहा है, तो जितना पैसा खर्च कर रहा है ना तू कर। नेहा डरेगी नहीं, नेहा खड़ी रहेगी और खुद भी खड़ी रहेगी और मेरी जैसी और लड़कियों को भी खड़ा करेगी स्ट्रांगली। तेरे को जो उखाड़ा जाए, और तेरे उन बंदरों को जो तेरे आगे पीछे घूम रहे हैं ना, उनको जो उखाड़ा जाए वो नेहा का उखाड़ के दिखाओ। शट अप बे, यूज कर।